दोस्तों, एक कमेंट आया हुआ था कि एक साथी है, उनका 1250 वीए का उनके पास इन्वर्टर है और उसमें 230 एम्पियर आवर की उनके पास बैटरी लगी हुई है। तो उनका जो इन्वर्टर है वो बैकअप नहीं दे रहा है पूरी तरह से, उनको दिक्कत ये हो रही है। तो उन्होंने कमेंट किया था कि वो क्या करें और किन किन कारणों से ऐसा होता है। कई सारे उन्होंने कमेंट किए थे। तो उस पर मैंने एक प्रॉपर ये वीडियो बनाई है कि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही होगी कि उनकी जो बैटरी है वो सही से बैकअप नहीं दे रही है। तो क्या क्या रीज़न होते हैं जिससे आपका इन्वर्टर और बैटरी मिलकर के आपको सही से बैकअप नहीं देती है। तो देखिए, जैसे ये हमारा जो इन्वर्टर है, इसकी जो रेटिंग हमने वही जो उसमें बताया गया हमको कि 1250 वीए का हमारा इन्वर्टर है और जो हमारी बैटरी है वो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 230 AH। ठीक है, तो 230 AH की हमारी बैटरी है। अब देखिए क्या क्या फैक्टर लागू होते हैं बैटरी का बैकअप सही से ना होने का, या आपका इन्वर्टर जो है वो सही से बैकअप नहीं दे रहा है। देखिए, पहला चीज क्या है कि अभी इसको हम डिटेल में समझेंगे पूरी वीडियो के दौरान। तो सबसे पहला होता है कि बैटरी की जो क्षमता से अधिक उस पर लोड डाला जा रहा है, तो भी बैटरी की जो बैकअप है वो सही से आपको, या इन्वर्टर का बैकअप है आपको, वो सही से नहीं मिल पाएगा। इसमें दूसरा कारण यह है हमारा कि उचित स्थान पर अगर आपकी बैटरी नहीं रख रहे हैं यदि आप, तो भी आपको सही से बैकअप नहीं मिलेगा। तीसरी चीज आती है, समय समय पर बैटरी में पानी यदि आप चेक नहीं कर रहे हैं तो भी दिक्कत आएगी। इसके विषय में मैं डिटेल में भी आपको समझाता हूं कैसे क्या करना है। चौथी चीज आती है कि जो बैटरी के जो टर्मिनल है उन पर सल्फेशन की दिक्कत तो नहीं आ रही है, वो क्यों आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद पांचवी चीज आती है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर ध्यान न देना, तो उससे भी दिक्कत आपको आ सकती है। उसके साथ साथ पुरानी अगर बैटरी के साथ नई बैटरी यदि आप कनेक्ट करते हैं तो भी दिक्कत आती है। उसके साथ साथ एनर्जी सेविंग उपकरणों का आपको उपयोग करना चाहिए। तो सभी लोग बताते हैं कि एनर्जी बचाइए, एनर्जी बचाइए, एनर्जी इफिशियंट उपकरणों का उपयोग करिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आइए एक एक फैक्टर को हम अलग अलग प्रकार से समझ लेते हैं कि इनकी क्या क्या आवश्यकता है, कैसे कैसे इनकी जरूरत पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास पहली चीज क्या है कि बैटरी की जो क्षमता है उससे अधिक का अगर हम लोड उस पर उपयोग करते हैं तो दिक्कत आती है। अब जैसे कि बैटरी के साथ, जैसे इन्वर्टर के साथ हम क्या क्या चीजें जोड़ते हैं। नंबर एक, जैसे कि हम मान लिया हम अपने घर में ट्यूबलाइट का उपयोग करते हैं। जो हमारा कूलर है मान लीजिए उसके साथ आपने एग्जॉस्ट के फैन लगा दिया है, उसके साथ हीटर का उपयोग कर रहे हैं आप, मान लीजिए बड़ा आपका इन्वर्टर है तो आप बड़ा उसको उपयोग करेंगे, तो जो है जो चीजें आप उससे उपयोग कर रहे हैं, बड़ी चीजें आप उससे उपयोग कर रहे हैं, तो भी दिक्कत आती है। जैसे कि आपका पंखा है तो वो भी आपका मतलब करने का मतलब है कि ज्यादा आप चीजों का उपयोग कर रहे हैं, उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि जो कमेंट आया हुआ था कि 1250 वीए का इन्वर्टर है। अब इसमें यह एक्चुअली में ये वीए है, ठीक है ना, वोल्ट एम्पियर है। तो अब यह कितने किलोवाट का हुआ, तो इसमें हम सीधे सीधे पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 1250 इंटू 0.8 इजिकल टू हो जाएगा 1000 वाट का हमारा इन्वर्टर हुआ। तो अब इससे हम लगभग लगभग पूरा का पूरा, इस पर भी मान के चलिए आपको 80% यदि आप लोड डालते हैं तो आपका इन्वर्टर बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। अब लोग क्या करते हैं कि 100% इसके ऊपर लोड डाल देते हैं, 1000 वाट का पूरा लोड डाल देते हैं, तो भी दिक्कत आएगी। तो मतलब मिलाकर के ये हुआ कि 1000 वाट का अगर आपका इन्वर्टर है तो भी आपको सेफ्टी फैक्टर तो रखना ही रखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा यदि आप लोड डालते हैं, मतलब उसकी कैपेसिटी से ज्यादा यदि आप लोड डालते हैं, मतलब हरदम आपका जो इन्वर्टर है वह ओवरलोड की यदि समस्या बताता है तो आपका इन्वर्टर सही से बैकअप नहीं देगा। तो उसकी क्षमता से अधिक उस पर लोड ना डालें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ साथ उचित स्थान पर बैटरी का ना रखना। अब उचित स्थान का मतलब ये हुआ कि जैसे जो आपकी बैटरी है वो रेंडमली कहीं पर भी आपने रख दिया तो वो गलत तरीका है। बैटरी को उस जगह पे आपको रखना चाहिए जहां पर प्रॉपर तरीके से हवा आती हो, मतलब एयरी जगह पर, एयर जहां पर प्रॉपर तरीके से आती हो वहां पर आपको बैटरी रखना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप सही जगह पर या एयरी जगह पर यदि आप बैटरी को नहीं रखेंगे तो उससे क्या होगा कि वहां पर गर्मी जो होती है, मतलब जहां पे आपने बैटरी को रखी है वहां पर यदि गर्मी है तो उस गर्मी की वजह से भी आपकी बैटरी की जो इफिशियंसी है वह डाउन हो जाती है, बैटरी की जो क्षमता होती है वो डाउन हो जाती है और आपको सही से बैकअप नहीं मिल पाता है।
तो उचित स्थान पर आप बैटरी को रखें। कुल मिलाकर के हवादार जगह पर आपको बैटरी को रखना चाहिए, तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। इसके साथ साथ आपकी जो बैटरी है समय समय पर पानी ना चेक करने की वजह से भी होता है। क्या होता है कि लोग बैटरी तो ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ ये देखिए ये बना हुआ है, ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं इनमें क्या है कि 3 लेवल होते हैं। इस तरह से 3 लेवल होते हैं इसमें। पहला जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ये ग्रीन होता है, ये बीच वाला येलो होता है और नीचे वाला हिस्सा जो रेड में आता है। ठीक है, अब ग्रीन है मतलब आपके जो बैटरी है उसमें पूरा पानी भरा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। येलो है तो भी ठीक है, लेकिन यदि आपका रेड एरिया में यदि आपका आ गया तो देखिए इसमें एक नोजल बनी हुई होती है। यह जो नोजल है वह नोजल जिस एरिया में आ रहा है वो अपने आप इंडिकेट करेगा। आपने बैटरी में देखा भी होगा कि नोजल जो होता है वो एक लीवर टाइप में होता है, वो ऊपर नीचे होता है। तो वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा और समय समय पर बैटरी में आपको पानी को टॉप अप करना चाहिए। और ध्यान रहे कि पानी जो इसमें डालेंगे मतलब जो इसमें पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वह जो बैटरी के लिए स्पेशल पानी आता है उसका उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी पानी आप उसमें डाल दें। बैटरी के लिए एक स्पेशल पानी आता है, आप मार्केट में जाएंगे आप स्पेशल पानी मांगेंगे तो जो बैटरी का जो पानी होता है आप मांगेंगे तो वह आपको बैटरी में पानी जो है दुकानदार दे देगा। आप उसी पानी को बैटरी में डालें तो उससे बैटरी की जो लाइफ है, क्योंकि उसमें कुछ एसिड जो होता है वह उसमें कुछ होता है कुछ मात्रा में, तो वह बेस्ट परफॉर्मेंस करता है। कोई ऐसा नहीं कोई नॉर्मल पानी, और नॉर्मल पानी भी यदि आप डाल रहे हैं तो पूरी तरह से जो आपका आशुद्ध जल होता है वो डालें। मतलब जो बरसात का पानी होता है उसको यदि आप डालते हैं तो आपका बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा। ठीक है, लेकिन आप प्रेफर करें कि आप बैटरी वाला पानी डालें। अब देखिए उसमें होता क्या है कि आप कैसे चेक करेंगे। अब इसमें भी ये भी है कि बैटरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसको चेक करने के लिए इस हाइड्रोमीटर का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, इस हाइड्रोमीटर इसको हम हाइड्रोमीटर बोलते हैं। अब इसका उपयोग करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये देखिए ये आप देख रहे होंगे ना एक स्पेशल प्रकार के देखिए रेड और ग्रीन में एक लीवर होता है, इसमें वो ऊपर नीचे होता है। अब क्या होता है इस वाले हिस्से को आप दबाते हैं और ये वाला जो पतला वाला नोजल है वो यहीं पे आप इसको इंसर्ट कराते हैं। अब जब इसको यहाँ पर इंसर्ट कराएंगे तो क्या होगा कि पानी इसको दबा करके जब इसको आप डालेंगे इसमें और फिर जब इसको छोड़ेंगे, ये जो रबड़ की बॉल होती है इसको जब आप छोड़ेंगे तो पानी इसके अंदर भर जाएगा। अब जब पानी इसके अंदर भर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि यह जो अंदर जो लीवर टाइप में बना हुआ है या जितनी जो इस बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वह मतलब कुल मिलाकर के जितना चार्ज होगी आपकी बैटरी उस पर आकर के टिक जाएगा। अब उसमें होगा क्या, आप देखिए यह एक चार्ट है, इसमें देखिए जब यदि आपकी बैटरी यहाँ पर ये जो आपका हाइड्रोमीटर है वो इसी में ये रीडिंग आपको मिलेगी। ठीक है, अगर 1.255 से लेकर के 1.275 के बीच में यदि यहाँ पर आ रहा है तो आपकी बैटरी 100% चार्ज है। यदि 1.215 से लेकर के 1.235 के बीच में अगर है तो आपकी बैटरी 75% चार्ज है। अगर आपकी बैटरी 1.1180 से लेकर के 1.200 के बीच में है तो आपकी बैटरी 50% चार्ज है। और यदि 1.155 से लेकर के 1.165 के बीच में यदि आता है तो आपकी बैटरी 25% चार्ज है। और यदि आपकी बैटरी 1.110 से लेकर के 1.130 के बीच में आता है तो आपकी बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई है। तो आप इस तरह से आप इस हाइड्रोमीटर की मदद से आप इस जो आपका चार्ट है इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी बैटरी की एक्चुअल में कंडीशन उस समय क्या है। ठीक है, अब इसके साथ साथ अब क्या है कि बैटरी के टर्मिनल पर सल्फेशन का भी होना वो भी ठीक नहीं होता है। अब सल्फेशन क्या होता है कि देखिए जो बैटरी होती है उस पर देखिए इस तरह से सल्फेशन आ जाता है, ये देखिए ये सल्फेशन है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे टर्मिनल होते हैं इन पर इस तरह से सल्फेशन आ जाता है, सल्फर आ जाता है। अब इससे क्या होता है कि सही से कांटेक्ट मिल नहीं पाता है और जब सही से कांटेक्ट जो टर्मिनल होते हैं और जो लीड होती है उससे सही से कांटेक्ट मिल नहीं पाता है तो भी सही से बैटरी अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाती है। इस समस्या से हम निपटें कैसे, कैसे हम इस समस्या को दूर करें कि आप एक जो पात्र है एक मतलब मान लीजिए कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें आप पानी
रख लें। और जो बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा, इन दोनों को मिला करके गर्म कर दें और गर्म करके इस पर यदि आप डालते हैं तो आपका ये जो सल्फेशन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब गर्म पानी और बेकिंग सोडा मिला करके इस पर डालें तो सल्फेशन खत्म हो जाएगा। और लेकिन बात ये आती है कि ये सल्फेशन आता क्यों है, कहाँ से आता है? तो देखिए, यदि बैटरी को आप जब ओवर चार्ज करते हैं, ठीक है, या ओवर डिस्चार्ज करते हैं, यदि आप बैटरी को ओवर चार्ज कर लेते हैं या ओवर डिस्चार्ज करते हैं बार बार, तो यह समस्या आ जाती है कि सल्फेशन आने लगता है। तो जब सल्फेशन आए तो पहला काम तो आप यही करें कि पानी और बेकिंग सोडा मिला करके आप इस पर डालें, जिससे क्या होगा कि ये सल्फेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। और इसके बाद आप जो वैसलीन आता है, वैसलीन आता है उसको या ग्रीस को मतलब यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद, अच्छे से टाइट करने के बाद इस पर यदि आप लगा देते हैं तो फिर सल्फेशन आने की काफी हद तक संभावना कम हो जाती है। तो इस तरह से आप बैटरी के टर्मिनल पर सल्फेशन को रोक सकते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि बैटरी की जो चार्ज और डिस्चार्ज का ध्यान न देना। कम से कम महीने में एक बार बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज करना चाहिए और पूरी तरह से फुल चार्ज करना चाहिए। ठीक, तो अगर आप दोनों चीजें करते हैं, मतलब एक बार फुल्ली डिस्चार्ज कर दें और एक बार फुल्ली चार्ज कर दें, महीने में कम से कम यह साइकिल एक बार तो जरूर ही करना चाहिए। तो इससे भी आपकी बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वह बेहतर रहेगी। अब इसके साथ साथ अब देखिए, पुरानी एक समस्या क्या लोग करते हैं कि नई बैटरी के साथ में जो पुरानी बैटरी होती है उसका कनेक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपके पास एक बैटरी, ये आपकी न्यू बैटरी है, ठीक है, और इसके साथ आपने एक ओल्ड बैटरी का कनेक्शन कर दिया। मान लीजिए एक बैटरी आपकी ये वाली खराब हो गई थी, तो आपने बदल करके दूसरी ये जो हमारी पुरानी बैटरी थी इसके साथ में नई बैटरी आपने लगा दिया। अब इसमें क्या होगा कि इसकी तो कैपेसिटी कम हो गई है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। दो बैटरियां यदि आपके घर में यूज हुई हैं, मान लीजिए 24 वोल्ट का आपका जो इन्वर्टर है, तो वहां पर क्या है कि एक पुरानी बैटरी के साथ में नई बैटरी आप कभी भी कनेक्ट ना करें। और दूसरी चीज, सेम रेटिंग की बैटरियों का कनेक्शन करें तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे मान लीजिए ये 150 एच की बैटरी है या 230 एच की बैटरी है, दोनों कनेक्शन करेंगे तो भी बैटरी के परफॉर्मेंस पे आपको कमी आ जाएगी। तो इन चीजों का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि एनर्जी सेविंग जो उपकरण होते हैं उनका उपयोग करें। जैसे आपका एलईडी बल्ब होता है उसका उपयोग करें, एलईडी टीवी होती है उसका उपयोग करें, ठीक है ना। सिंपल जो सीआरटी मॉनिटर वाली जो टीवी होती थी वो वाली टीवी का उपयोग ना करें। मतलब जो भी चीजें आप उपयोग करें कुल मिला करके वह एनर्जी सेविंग हो, तो उससे भी आपकी बैटरी की जो बैकअप है वह लंबे समय तक रहेगी। तो ये कुछ तरीके हैं, इनसे आप बैटरी का बैकअप सही कर सकते हैं, लंबे समय तक आपकी बैटरी की लाइफ मेंटेन रहेगी। और इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं बोनस टिप के रूप में कि देखिए क्या होता है कि जो हमारा बैटरी इन्वर्टर होता है उस इन्वर्टर के पीछे आप देखेंगे कि 3 पॉइंट इस तरह से होते हैं। तो ये वाला जो होता है ये तो अर्थिंग का होता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि यहाँ से सिंपल एक तार अपने घरों में लेके चले जाते हैं, तो और इस न्यूट्रल वाले का उपयोग नहीं करते हैं, न्यूट्रल वाले का उपयोग नहीं करते हैं, केवल एक फेस ही वायर लेके जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि बैटरी पूरी तरह से परफॉर्मेंस इसमें नहीं कर पाती है। अब आप प्रेफर करें, प्रयास ये करें कि यदि आप फेस और न्यूट्रल दोनों बैटरी का आप यूज करते हैं, जब आपकी सप्लाई रॉ पावर नहीं होती है, उस वक्त जब आपकी पूरा घर आपका इन्वर्टर पर चल रहा होता है, उस वक्त यदि आप प्रयास करें कि फेस और न्यूट्रल दोनों यदि आपके घर में जा रहा है तो उससे बैटरी की लाइफ भी मेंटेन रहेगी और उसका जो परफॉर्मेंस है, बैकअप है, वो अभी आपके लिए बेहतर मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो बैटरी है उसका बैकअप हम कैसे बढ़ाएं, ठीक है। और भी आपके मन में कोई डाउट है, फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गई है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, तो मैं उस पर और अपना बेहतर सुझाव देने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।